अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो वैसे आज मैं ना एक ड्रामा मुझे मेरी कज़न है, उसने मुझे बताया था कि ये वाला ड्रामा देखो बड़ा ही प्यारा है। मैंने कहा चलो ठीक है। और वैसे इस ड्रामे का ना 33 एपिसोड्स हैं। मैंने एक ही दिन में देखी सारी, क्योंकि मुझे एक एपिसोड देखा तो फिर मुझे अच्छी लगने लगी ना। क्योंकि मैंने वैसे है कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि जो सासें जो होती हैं ना, वो अपनी बहू पर जो होती है वो बहुत ज़्यादा जुल्म करती हैं। तो इसलिए ना मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द हमारी फैमिली में भी इस तरह के इश्यूज़ होते रहते हैं। तो फिर इसी वजह से तो मेरी कज़न ने मुझे बोला, एक ड्रामा है नूरजहाँ, वो मतलब अभी तो नहीं, 7 मंथ पहले वो हुआ था, चला था, लेकिन अब तो उसकी लास्ट एपिसोड भी हो गई है 7 मंथ पहले। लेकिन फिर उसने मुझे बोला था ये ड्रामा जो है ना, ये सही अक्कासी करता है ना कि आजकल की जो रियलिटी है, सासें किस तरह की होती हैं, फिर उनका अंजाम कैसा होता है ये। तो फिर मैंने जब ड्रामा देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब उसके हर एक एपिसोड्स में उन्होंने मतलब बहुत ही कम एपिसोड्स हैं इसकी, 33 एपिसोड्स हैं, लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक पूरा एक बता दिया है ना सारा। और मैं ये चाहती हूँ, मैंने कहा आप सबसे भी शेयर कर दूँ, जिनकी भी सास जो हैं वो ज़रा सा इस तरह की हैं ना, मतलब सख्त टाइप की, अपनी बहू पर जुल्म करना, बेटों को अपनी उंगलियों पर नचाना। तो इस तरह की जो सासें हैं ना, तो उनकी बहू को चाहिए या तो अपनी फैमिली में ऐसे वो ड्रामा लगा के छोड़ दे, एक एपिसोड्स होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, और करते करते हम वो देखते रहेंगे। और क्या पता, हो सकता है कि उनका माइंड चेंज हो जाए, उन्हें पता चले ये दुनिया आर्जी है और ये इस दुनिया के मकाफात अमल आपको इसी दुनिया में मिलेगा, जो आप कर रही हो वो आपको रिटर्न में लाजमी मिलेगा। ये एक कोशिश है जो हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन कोई लेता नहीं है ना। क्योंकि आजकल की जो सास होती हैं वो तो ये समझती हैं कि हमारा बेटा है तो हमने तो बस कुछ दुनिया पता कर ली है, जो हम लोग दूसरी की बेटी को ले आते हैं और उसे नौकरानी बना के रखते हैं सब कुछ। मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट क्योंकि मैं ज़्यादातर रियलिटी पर बात करती हूँ, और रियलिटी मुझे पता है क्या है, क्योंकि मेरे इर्द-गिर्द जो एनवायरनमेंट में होता है और जो कुछ मैंने देखा हुआ है वही मैं आपसे शेयर करती हूँ कि रियलिटी में ऐसा ही हो रहा है कि किस तरह की सास जो होती हैं वो अपने बेटों के थ्रू दूसरों की ज़िंदगी तबाह करती हैं, ख़राब करती हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश भी होती हैं कि हमने दूसरों की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करके कितना हम लोग सुकून पर है ना, खुशी महसूस करती हैं। फिर जब एट द एंड वो दूसरी शादी करवाने का, इस चीज़ तरह के बहुत से वाक़यात हैं ना। तो ये ऐप नूरजहाँ आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। जो ड्रामा है वो लाज़मी देखें और अपनी फैमिली में लगाएँ, तो स्पेशली जो जो जिनकी सास जो है इस तरह की है ना, उन्हें लगा के लाज़मी बताएँ। और इससे ये है कि जो शोर्स जो होते हैं अपनी बीवियों की कदर नहीं करते या उनकी बात की वैल्यू नहीं रखते। ऐसा देखें, मुसलमान होते हुए हमारे दीन ने भी ये हमें दिया है कि मियाँ और बीवी का रिश्ता, और हर एक रिश्ते का, माँ का, बीवी का रिश्ता, बहनों का रिश्ता का, हर एक का अपना अपना मकाम होता है। लेकिन ये तो भी अब गलत होता है पता कि है, आप माँ हम के लिए सबसे बीवी को ज़्यादा छोड़ दें, दूर जो बीवी होते के हैं लिए ना, हम माँ लोग को अपने छोड़ दें। इस्लाम से हैं, तो इसलिए तो हमारे साथ ऐसा होता है। क्योंकि लड़कों को ये तो पता चलता है कि शादी के नाम पर उन्होंने दूसरे की बीवी को तो लेके आना होता है, लेकिन उनके राइट्स क्या है उन्हें नहीं पता होता। उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि बस कुछ है तो हमारे वालिदैन हैं, वालिदैन भी होते हैं। देखें, आप मर्द को चाहिए कि दोनों पहलुओं को सोचे। अगर आपकी बीवी गलत है उसे गलत बोले, और अगर आपकी माँ गलत है तो उन्हें बोले। अगर आपके फादर गलत है, वैसे जहाँ तक बात होती है फादर शरीफ ही होते हैं, क्योंकि घर में ज़्यादा पाला पड़ता है औरतों से। और कभी भी है, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ ना, कभी एक लड़की दूसरी लड़की को किसी भी रिश्ते में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अक्सर घर में रखे हुए बर्तन भी आपस में टकरा जाते हैं, और लड़के तो होती ही ज़्यादा चुड़ैले हैं ना, इसलिए ना, क्योंकि अक्सर बहनों की भी हो जाती है और सास नंदों की हो जाती है, सास और बहू की हो जाती है, और भाभी और नंदों की हो जाती है, होती रहती है। लेकिन मर्द जो होता है ना, अक्लमंद और समझदार मर्द जो होता है, वो इस हर एक बात को हैंडल कर देता है कि अपनी बीवी को भी कमरे में जाके बस सबके सामने चलें, माँ बाप के सामने बीवी को कह दे कि आपकी गलती है, लेकिन अकेले रूम में जाके उसे समझाए कि आया, मैंने सबके सामने ऐसे बोला है, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है। तो ना ही कभी अपनी बीवी का दिल दुखाए, ना ही अपने पेरेंट्स का दिल दुखाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल बहुत सी ऐसे केस है, कहीं पे अगर बहू अच्छी मिली है वहाँ पे सास ससुर अच्छे नहीं मिलते, जहाँ पे सास ससुर अच्छे मिलते हैं वहाँ पर बहू अच्छी नहीं मिलती।
और ऐसा होता रहता है क्योंकि उस दिन मैं एक ओल्ड होम की वो बिनते फ़ातिमा की एक वीडियो देख रही थी। फाउंडेशन है बिनते फ़ातिमा की, वहाँ पे मतलब जितनी भी औरतें हैं उन्हें घर से निकाल देते हैं वालिदैन, जो बूढ़ी हो जाती हैं तो उनके बच्चे उन्हें वहाँ पर छोड़ के जाते हैं। और मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा। मैंने कहा देखें ये भी वालिदैन हैं जिन्हें उनके औलाद यहाँ पर छोड़ गई है, और वो भी हैं सासें जो कि अपनी बहुओं पर ज़ुल्म करती हैं, उन्हें बस बहुत ज़्यादा वो करती हैं ना। मैं आपसे स्टोरीज़ नहीं शेयर कर सकती क्योंकि मेरी व्लॉग हो जाएगी ख़त्म, लेंथी व्लॉग हो जाएगी। बस मैं ये कहना चाह रही थी कि एक कोशिश कर लें कि अपने घर में ये ड्रामा लगाएं, क्योंकि इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा वो है कि 3 बेटे होते हैं। एक जो नूरजहाँ होती है उसके 3 बेटे होते हैं। वो स्टार्टिंग में अपनी बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपनी बहू लेके आती है तो उनकी शादी करवाती है। उसके बाद हर तरह का उन पर जुल्म करती है, कभी उनके वालिदैन के पास नहीं जाने देती, कभी ये कभी वो करती रहती है। एट द एंड इसका ये होता है कि आखिर में उसके जो बेटे जो होते हैं ना वो भी उसी की उस पर बात पर अमल करते हैं, अपनी बीवियों के साथ गलत होते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आखिर में ये होता है कि उससे उनके बेटों को एहसास हो जाता है कि हमारी बीवियाँ ठीक थी, हमारी जो माँ है वो गलत थी, क्योंकि वो बदला ले रही होती है अपना, जैसे उसके साथ हुआ था वैसे ही वो अपनी बहू के साथ बदला लेती है। और फिर एट द एंड उससे सारे बेटे जो होते हैं वो उसे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि बहुओं के साथ भी उसने बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ होता है, इसलिए फिर बहुएं भी चली जाती हैं और बेटे भी, नफ़रत पैदा हो जाती है उनकी दिलों में ना अपनी माँ के लिए, कि जिनके लिए हमने सब कुछ किया, अपनी बीवियों को छोड़ा, अपनी बीवियों पर ज़्यादती की, वही माँ इस तरह की थी। उनका उसकी माँ का असली चेहरा उनके सामने आ जाता है। तो खैर एट द एंड वो सबसे एक माफ़ी मांगती है, तो सारी बहुएं जो होती हैं उन्हें माफ़ कर देती हैं, फिर वो दोबारा से हंसी खुशी रह जाती हैं। लेकिन ये ड्रामा और रियल लाइफ, इसमें रियल लाइफ जो होती है, रियलिटी जो होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी जल्दी माफ़ी भी नहीं मांगी जाती, क्योंकि अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, माफ़ी तो दूर की बात है। तो लाज़मी देखिएगा। मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ। ये मैंने एक ड्रामा देखा तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ इसका फीडबैक। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।